अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं खून की कमी का मर्ज। वैसे तो ये आम सा मर्ज है और कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन हमारी 70 से 80% अवाम में ये मसला पाया जाता है, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं। खून की कमी की बढ़ती हुई वजूहात हमारी अवाम पे नॉन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, तली हुई चीजें खाना, जंक फूड खाना और ज्यादातर छोटे बच्चों में बाहर से चीजें खाना, जिसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये सब खून की कमी का बायस बन रही हैं। खून की कमी की अलामात यानी सिम्टम्स में जिस्म में दर्द होना, थकावट, सांस का उखड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाना, भूख कम लगना, बाल गिरना, नाखून खराब होना, मुंह में छाले निकलना, बार बार छाले निकलना, मिट्टी खाने का दिल करना या बर्फ खाने का दिल करना या चूना खाने का दिल करना, चक्कर आ जाना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, रंगत खराब होना, हाथों का सुन हो जाना, हाथों में ऐसे फील होना जैसे चूंटियां चल रही हो। तो ये सारे सिम्टम्स है खून की कमी की। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको भी महसूस हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी खून की कमी का शिकार हो। अब हम बात करते हैं खून की कमी के ट्रीटमेंट का, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर कंप्लीट प्रोफाइल टेस्ट लेते हैं और इसमें डॉक्टर पेशेंट का एचपी और एमसीवी चेक करते हैं और उसके मुताबिक पेशेंट को डाइटरी काउंसलिंग और सप्लीमेंट्स पर डालते हैं। अगर तो इनका एचपी 10 से 12 के दरमियान है या 9 से 12 के दरमियान है तो पेशेंट्स को ज्यादातर 3 महीने में खाने की काउंसलिंग का कहा जाता है और साथ साथ सप्लीमेंट्स रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर एचपी 9 से भी कम है तो फिर डॉक्टर्स इंजेक्शन या ट्रांसफ्यूजन वगैरह की एडवाइस करते हैं, लेकिन ये बहुत सीवियर केसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका एचपी 9 से 12 है तो सबसे पहले डॉक्टर डाइटरी काउंसलिंग को रिकमेंड करते हैं और साथ साथ सप्लीमेंट्स देते हैं। डाइटरी काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट्स को बताया जाता है कि इन्होंने जंक फूड नहीं खाना, तली हुई चीजों से अवॉइड करना है और साथ ही साथ इन्होंने अपने घर के अच्छे खाने पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें आ जाता है मटन, बीफ और चिकन को भी इसमें कम प्रेफरेंस दी जाती है। सब्जियों में पालक, साग, गाजर, चुकंदर ये सब खून के लिए बेहतर होते हैं और इससे खून की कमी कम होती है। फ्रूट्स में आप एप्पल, वाटरमेलन, अनार, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेपफ्रूट, बनाना ये सब ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जिसमें किशमिश, नट्स, सीड्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें हमारी खून की कमी के लिए बेहतर होती है। साथ ही अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो खजूर खा सकते हैं। खजूर एचपी के लिए, खून की कमी के लिए बहुत बेहतर होती है और आप दिन में 3 से 4 खजूरें ले लें और अगर आप सीधा नहीं खा सकते तो इसका आप दूध में शेक या किसी भी शेक में डाल सकते हैं और साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज करें, घर का खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। सप्लीमेंट्स में आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, विटामिन B12 और विटामिन 9 जिसको फोलेट कहते हैं, ये सब रिकमेंड की जाती है। मल्टी विटामिन कैप्सूल जैसे कि सिपेक्सी, मल्टीबायोंटा और गैरीकैप इस तरह की जो टैबलेट्स होती है, ये एक दिन में एक टाइम ले लें यूजुअली खाने से पहले और साथ साथ विटामिन सी के टैबलेट्स लें जो आयरन की अब्सॉर्प्शन को ज्यादा करेगी। ये वो कोर्स है जो आप 3 मंथ्स तक लेते हैं, फिर इसके बाद आप दोबारा अपना टेस्ट करवाएं और आप देखेंगे कि आपका एचपी लेवल बढ़ चुका है। इसके बाद आप अपने सप्लीमेंट्स को बंद कर देंगे और लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखेंगे। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप अपने डाइटिशियन के पास जाएं और वो आपको प्रॉपर प्लान बनाकर देंगे और उसके चार्ट को फॉलो करते हुए आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे।
سو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔